हे गाइस, दिस इज तुषार। वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ माय लाइफ। कैसे हो आप सभी लोग? एक और नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो? सब बढ़िया चल रहा है? लाइफ में ऑल गुड चल रहा है? काफ़ी टाइम बाद व्लॉग आ रहा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ चल रही है लाइफ के अंदर। ठीक है, आने वाले एक महीने में मेरा एग्ज़ाम है। इन सितंबर मेरा CA फाउंडेशन का एग्ज़ाम है, जिसके अंदर थोड़ा सा लगा हुआ हूँ। एंड शॉप पे भी थोड़ा बहुत काम वाम रहता है, तो उस वजह से थोड़ा वहाँ पे भी बिजी हूँ, तो थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था। एंड आई थिंक अब मेरे को थोड़े से व्लॉग्स बनाने चाहिए। एंड आज मैं एक व्लॉग कह लो या फिर एक वीडियो कह लो, आज शूट करने वाला हूँ। हार्श रियलिटी ऑफ ज्वेलरी गोल्ड मार्केट। ओके, तो आज ये कोशिश करूँगा शूट करने की। ठीक है, मेरे को प्रोसेस नहीं पता है शूट करने का। सबसे बड़ी टेंशन है कि शूट कर भी लूँगा तो एडिटिंग कैसे करूँगा। एंड ये सब चीज़ें मेरे को देखनी पड़ेगी। ये व्लॉग आज का बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है। प्लीज़ पूरा व्लॉग देखना, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। एक जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो मैं आपको बताऊं। आप ये हॉल देख पा रहे हो? ये हॉल बहुत बड़ा है। ठीक है, अप्रोक्स 50 to 80 जने हैं ना, 50 to 80 जने आराम से इस हॉल में बैठ सकते हैं। अगर एडजस्ट हो जाए तो 50 तो 100% आराम से बैठ ही जाएंगे। ठीक है, हॉल कितना बड़ा है, पर पूरे हॉल में कहीं पे भी है ना एक प्लेन वॉल नहीं है, प्लेन दीवार नहीं है। जैसे ये दीवार है ना, ऐसी प्लेन दीवार नहीं है। यहाँ पे भी आले, यहाँ पे भी आले, यहाँ पे भी आला, ये अलमारी आ गई। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद में वहाँ पे दरवाज़ा, वहाँ पे भी प्लेन दीवार नहीं, यहाँ पे भी आला, यहाँ पे अलमारी, यहाँ पे जो भी है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। इनमें कितना हैंडसम लग रहा हूँ अभी मैंने गौर किया। आई एम लुकिंग गुड, कमेंट में बताओ। ये सब चीज़ें छोड़ो, फिर यहाँ पे दीवार, ये हमारी जो गैलरी आ जाती है बाहर बाहर की तरफ अगर देखें तो। ठीक है, तो कहीं पे भी कहने का मेरा ये सिंपल सा मतलब है कि एक प्लेन वॉल नहीं है जहाँ पे मैं मतलब प्रॉपर कैमरा सेट करके और वहाँ पे मैं शूट कर सकूँ, कोई भी तरीके का वीडियो या व्लॉग शूट कर सकूँ। एक मतलब अप्रॉक्स कोई जगह है नहीं। एंड सेकंड चीज़ क्या है कि ना, वॉल कहीं पे भी वाइट कलर नहीं किया हुआ है। वाइट कलर नहीं किया हुआ है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे पिंक है। ओके, कोई इफेक्ट डाल दे या कुछ भी डाल देना तो पूरा ख़राब कर देता है। ये पिंक है, ठीक, ये भी पिंक है। उस साइड में पर्पल कलर किया हुआ है। आप समझ पा रहे हो कि जो बैकग्राउंड है ना, वो कहीं पे भी बेस्ट बैकग्राउंड नहीं है। तो मेरे को बहुत दिक्कत होती है इस चीज़ की। कैसे कैसे मैनेज करता हूँ मैं, मेरे को पता है, हकीकत में रियलिटी बता रहा हूँ मैं। सुबह कितनी प्यारी है, कितना प्यारा मौसम हो रहा है। आहा, रेडी हो गए अपन, नहा धो के एकदम टकोटक हो गए। अभी चलते हैं सीधा शॉप पे। लेट्स गो। अरे यार, आज मैं जल्दी उठ गया। से कॉन्ग्रेचुलेशंस कमेंट सेक्शन में। हे लो, आते ही कल्याण हो गया। रात पूरी AC चल रही थी, अभी आके देखा तो स्विच ऑफ किया। ये देखो पूरा पानी पानी हो गया इधर। अच्छा, कभी ऐसा सोचा है आपने, कितना अच्छा होता है ना जिन्हें सब कुछ बना बनाया मिल जाता है। मतलब उन्हें किसी चीज़ की भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी भी बात कर रहा हूँ जिनके पेरेंट्स ने, जिनके दादा परदादाओं ने उनके लिए बिज़नेस जमा के रखा है और उन्हें बस आना है और उस बिज़नेस को हैंडल करना है, चलाना है। सारे रिसोर्सेज, सारे मटेरियल, सब कुछ उनके पास है। कितना आसान होता है उन लोगों के लिए और कितना टफ होता है अपन जैसे लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए, जिन्हें सब कुछ अपनी मेहनत से, अपने अपने सपने भी है तो अपनी मेहनत से चलाने हैं। मिडिल क्लास फैमिली में एक ही मोटिव होता है पेरेंट्स का कि बस कैसे भी करके हमारा बच्चा बस एक चीज़ सीख जाए। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये है कि
दाल रोटी सुबह और शाम बस उसको मिल जाए, वो इतना कमाना सीख जाए कि वो हैप्पीली रह सके और अपनी फैमिली को चला सके, हमें चला सके। बस जिस दिन वो बच्चा उस चीज़ तक पहुंच जाता है, दे अप्रिशिएट और दे हैप्पी, और उन्हें लगता है कि बस अब जो भी है, अब मेरा बच्चा खुश है, बढ़िया है, ठीक है। बट जो जिन्हें सब कुछ मिला हुआ होता है ना, या जिनकी ड्रीम्स होती है ज़्यादा, उन्हें मोटिवेशन आगे से मिलता है, उनके पेरेंट्स से मिलता है, जिन्होंने उनके लिए एक एम्पायर खड़ा करके रखा है, पहले से एक लेगेसी स्टार्टिंग से आ ही रही है। उन्हें बस हर चीज़ के लिए मोटिवेशन मिलता है, हर चीज़ के करने के लिए, हर चीज़ को करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा नहीं होता है। अगर आपको कुछ करना है ना, तो आपके पास गट्स होने चाहिए अपने उस सर्कमस्टांसेस से बाहर निकलने के लिए। आपके पास वो गट्स होने चाहिए अपनी फैमिली को बोलने के लिए, दे आर नॉट बिलीविंग ऑन यू। आप जितने भी अपने सपने अगर पेरेंट्स के सामने या फैमिली के सामने रखोगे, दे जस्ट लाफिंग और कुछ भी नहीं। और जिस दिन वो चीज़ आप कर लोगे, जिस दिन आप उस एम्पायर तक वो एम्पायर खड़ा कर लोगे अपनी फैमिली के लिए, या वो चीज़ आप अचीव कर लोगे जो आप चीज़ चाहते हो, तो उनकी जो खुशी होगी ना, वो अनबिलीवेबल होगी। उन्हें मतलब ऐसा लगेगा कि यार हमने कहीं गलती तो नहीं की इन्हें अप्रिशिएट या इसे सपोर्ट ना करके, या उन्हें वो दुनिया को यही कहेंगे कि हमें तो पता था कि हमारा बच्चा ऐसा ही करेगा। और अगर आप हार गए तो फिर वो बोलेंगे कि यार हमें तो पता ही था, इससे होना ही नहीं था। समझ रहे हो आप बात को? सो मिडिल क्लास में यही है। द पॉइंट इज़ कि आपको जो भी करना है ना, वो आपको खुद को करना पड़ेगा, कोई भी आपका सपोर्ट नहीं करेगा, जस्ट लाइक दैट। और जो रिच फैमिली से होते हैं, जिनका एम्पायर खड़ा होता है, उन्हें हर चीज़ के लिए मोटिवेशन मिलता है। जैसे अगर आप देखोगे तो अडानी का वो इंडस्ट्री नहीं थी, स्टील इंडस्ट्री नहीं थी अडानी की, बट फिर भी वो चाहते थे कि मैं स्टील इंडस्ट्री में जाऊं, तो वो स्टील इंडस्ट्री में गए। हार जीत तो देखो वो तो बात की बात है, पर वो उस चीज़ में एंटर हुए, ठीक है। तो यही चीज़ एक जो सर्कमस्टांसेस है ना मिडिल क्लास फैमिली का, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी इसी सर्कल के अंदर रहे, इससे बाहर ना जाए। पॉइंट इज़ वेरी सिंपल। ये आप शॉप देख पा रहे हो, कितनी छोटी शॉप है। सो मैं चाहता हूँ कि किशोरी ज्वेलर्स इतनी बड़ा प्लेटफॉर्म बने, या इतना बड़ा मतलब प्राइवेट लिमिटेड बने कि हमारे पास खाना खाने तक का टाइम ना हो, इतनी मतलब सुपर फास्ट चले। मैं चाहता हूँ कि एवरी सेकंड हमारे पास कस्टमर्स हो एंड स्टॉक्स हो, गोल्ड का, सिल्वर का, प्लेटिनम, डायमंड, एवरीथिंग, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को खड़ा करने के लिए वक्त लगता है। कुछ चीज़ें हैं जो रुकावटें लाती है, कुछ चीज़ें हैं जैसे वक्त है, वक्त पे ही सब कुछ होता है, जस्ट लाइक दैट। और मैं चाहता हूँ कि इस छोटी सी शॉप को मैं बहुत बड़ा बनाऊँ। आई थिंक मैं कर लूँगा, बट थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सपोर्ट लगेगा आप लोगों का भी, एंड हार्ड वर्क लगेगा, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी लगेगी, बहुत ज़्यादा। एंड आई वांट कि मैं कर लूँ, बस कर लूँ, कैसे भी करूँ पर कर लूँ। वैसे इतना मोटिवेशन मेरे अंदर है नहीं, मैं ज़िंदगी से हार चुका हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं पे हार चुका हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से वीडियोस बना रहा हूँ, काफ़ी टाइम से ब्लॉग्स बना रहा हूँ। कहीं ना कहीं मेरे पास कंसिस्टेंसी नहीं है, कहीं ना कहीं मैं भी अपने आप को दोषी मानता हूँ कि मैंने इतना हार्ड वर्क या इतना काम किया नहीं है जिससे कि मेरे को एक रीच मिल सके। बट आई थिंक मैं थोड़ा सा फोकस करूँगा, बहुत जल्दी करने वाला हूँ, एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करने वाला हूँ, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज़ द सक्सेस, इज़ द की ऑफ सक्सेस। सो दैट लेट्स सी। दुकान का टाइम हो गया है ख़त्म, अभी चलो घर पे कुछ खा पी के फिर सीधा लाइब्रेरी। मौसम बहुत बढ़िया हुआ है, पर बारिश ही नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों। सो कल है इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। स्वीकार किया ना, हम मोदी जी के समय स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि हम आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़े हैं। हमने ये पिछले 10 वर्षों के अंदर अपने राष्ट्र की ताकत को बढ़ाने का प्रयत्न किया। So guys, the day was ended here and I hope आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं जितना बेस्ट हो सकता था उतना बेस्ट मैं दिया। एक मिनट कैमरा साफ करना पड़ेगा शायद, हाँ। So once again हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ईच एंड एवरीवन, एंड इंडिपेंडेंस डे की आप सभी को, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
ठीक है। एंड अभी लाइब्रेरी में मैं गया था बट वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि लेक्चर सारे फ़ोन में ही देखने थे और लैपटॉप था नहीं वहाँ पे, तो वीडियो किससे बना था। एंड उसके बाद में हम लोग हनुमान सर्कल गए थे, वहाँ पे बहुत सारी आज रैलियाँ सब निकली हुई थी, पता नहीं क्या मैटर था क्या नहीं था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी आज। तो यही सोच रहे थे कि 15 अगस्त तो कल है, आज किस लिए ये सब चीज़ें हो रही है पता नहीं। एंड सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चल रही है अनाप शनाप, एंड सब चीज़ों को अब क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें सही भी लगती है, तो उन सब चीज़ों को छोड़ते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग मी, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को यार, एंड कमेंट कर दो। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।